नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत काल में दो कुल पूर्णतया नष्ट हो गए। एक कौरव कुल था और एक कृष्ण का कुल था, यादव वंश का कुल। ये दोनों कुलों का विनाश हो गया महाभारत काल में। ये क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही कुलों में बहुत ही बौद्धिक रूप से संपन्न लोग थे। इसके बाद भी इनका विनाश क्यों हो गया? ये एक सूर्यकांत बाली एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उनकी एक पुस्तक है महाभारत का धर्म संकट। इसे मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, और इसमें एक बात ये लिखी हुई है कि जब कोई भी कुल या समाज या जाति मर्यादा विहीन हो जाती है, धर्म विहीन हो जाती है, तो उसका पूर्णतया विनाश हो जाता है। अब अगर हम इन दो कुलों में से पहले कौरव कुल की बात करें, जिसमें कौरव और पांडव थे, तो कौरव कुल का पूर्णतया विनाश हो गया। कौरव कुल मतलब दुर्योधन के जो 100 भाई थे, उनका विनाश हो गया। अंततः धृतराष्ट्र की भी अग्नि में जल करके मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम देखते हैं कि उस समय में कौरव कुल ने किसी भी मर्यादा का पालन नहीं किया, किसी भी धर्म का पालन नहीं किया। कौरवों ने पांडवों को के साथ में हर तरह की अनीति की, हर तरह उन्हें मार डालने का प्रयत्न किया, उनके राज्य को हड़पने का प्रयत्न किया। यह धर्महीनता थी। द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में किया गया। उसमें एक से एक महापुरुष जिन्हें कहा जाता है वो बैठे हुए थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि, स्वयं धृतराष्ट्र भी वहाँ उपस्थित थे। तो उनकी उपस्थिति में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, यानी अपनी कुल वधू का चीरहरण, उसकी वस्त्र विहीनता, ये सारे महापुरुष देखते रहे, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाए। ये मर्यादा विहीनता थी। द्रौपदी के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कोई एक बार नहीं हुआ। जंगल में जब पांडव वास कर रहे थे, तो उस समय जयद्रथ ने भी द्रौपदी का अपहरण किया था, जिसे बाद में पांडवों ने पकड़कर बहुत ज़्यादा अपमानित किया था। तो ये इस एक तरीके से मर्यादाहीनता थी। इस मर्यादाहीनता और कौरवों की ये धर्महीनता ही उनके विनाश का कारण बनी कि उनके घर में एक व्यक्ति भी दीपक जलाने के लिए नहीं बचा। दूसरा जो कृष्ण का कुल था, कृष्ण तो अपने समय के सबसे बुद्धिमान और हर तरीके से योग्य व्यक्ति माने जाते थे, लेकिन धर्महीनता और मर्यादा विहीनता जब उनके कुल में व्याप्त हो गई, तो वे भी अपने कुल को बचा नहीं सके। उनके बारे में ये कथा हम सब लोगों को मालूम ही है कि कृष्ण का एक पुत्र सांब था। सांब ने अपने दोस्तों के साथ में, उसकी संगति बहुत गलत थी, हालांकि वो वीर पुरुष था, लेकिन उसके दोस्त, उसके मित्र एक बार उसके पेट में ढेर सारा कपड़ा बांध करके ऋषियों के पास ले गए और ऋषियों से पूछा कि ये हमारे यहाँ की बधू है और ये बताइए कि इसके गर्भ से कौन सा बालक जन्म लेगा, उसका भविष्य क्या होगा। ऋषियों ने उन्हें शाप दे दिया कि ये आप उच्छृंखलता कर रहे हैं हम लोग के साथ में, आपका विनाश होगा इस कारण। और इस तरीके से उनका पूरे कुल का विनाश हो गया। ये कथा आप सब लोगों को मालूम ही है। तो दोस्तों, महाभारत इस सिर्फ एक सदाचार का उपदेश नहीं देता, परिस्थितियों का चित्रण करता है, और वो ये बताता है कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, कि किस तरीके से कुलों का नाश हो गया मर्यादाहीनता के कारण, धर्महीनता के कारण और उच्छृंखलता के कारण। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और बात पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराएं। नमस्कार।